मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मुझे कल 2 भक्तों के प्रश्न पूछने पर बहुत हार्दिक खुशी हुई। मुझे ये एहसास हुआ कि आप भक्त लोग वाकई भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई और आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, जिस किसी के मन में भी कैसा भी प्रश्न हो जरूर पूछिएगा। ये सोचते रहने से कि मैं अकेले में पूछूंगा, कभी मिलूंगा तब पूछूंगा, तो कभी नहीं पूछ पाओगे। अब सबके बीच में पूछोगे तो सबको लाभ होगा। कल राजकुमार जी ने प्रश्न पूछा कि भगवत प्राप्ति में गृहस्थी क्या रुकावट करती है। हमने निवेदन किया, बिल्कुल नहीं करती है। ऐसा मानना ही गलत है। ना तो देह रुकावट करती है और ना ही परिवार रुकावट करता है। असली रुकावट करता है हमारा मन। हम सारे संसार को, परिवार को नहीं बदल सकते, हमें स्वयं को बदलना है। कल भाई जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा था। मैं निवेदन करूंगा कि भाई जी द्वारा पूछिए, आपने क्या पूछा था, ये जानने के लिए कि कल का प्रश्न आपको याद भी है कि नहीं है। उमाबाई जी, आप सुन रही हैं? बोलिए, आपने कल क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि हम तो मैं बोलिए बोलिए।
आवाज़ नहीं आई भाई जी? नहीं, बोला ही नहीं था। हाँ बोलिए। चलिए, आपको ध्यान नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ। मैंने आपने पूछा था कि जब हम रहेंगे ही नहीं तो अनुभूति होगी किसको। हमने कहा था भगवत प्राप्ति में मिटना पड़ता है। अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये प्रश्न मेरा अभी आगे आता, क्योंकि 3 प्रश्नों पर मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आनंद क्या है, आनंद कहाँ है और आनंद कैसे मिलेगा। जब ये प्रश्न आता कि आनंद कैसे मिलेगा तो मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता। अब बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। आप और हम सब लोग प्राकृतिक मन से भगवान का अनुभव करना चाहते हैं। प्राकृतिक मन से भगवान अनुभूति में नहीं आएंगे। बहुत डिटेल में सुनिएगा। प्राकृतिक मन में भगवान नहीं आ सकते, कारण ये मन प्राकृतिक है और भगवान दिव्य हैं। तो क्या हमको कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? सबको हो सकती है, सबको हो सकती है। फिर कैसे होगी? हमारे पास तो प्राकृतिक मन है। प्राकृतिक मन को ध्यान से सुनिएगा, माया के आप और हम सब लोग मायाबद्ध हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया था। हम लोग सब मायाबद्ध हैं और संत महात्मा मायातीत हैं और भगवान मायाधीश हैं। देखिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। नहीं समझ में आए 4 बार पूछिएगा। हम सब लोग मायाधीन हैं, माया के अंडर में हैं और हमारा मन माया का है और भगवान दिव्य हैं। तो माइक मन से दिव्य भगवान कैसे मिलेंगे? कभी नहीं मिल सकते। तो ये जो पूजा पाठ अर्चना उपासना साधना ये जो हम कर रहे हैं, इससे हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आधा काम होगा। ध्यान से सुनिएगा। ये जो भी कुछ आप कर रहे हो, इससे आधा काम होगा। वो आधा काम क्या होता है? माया के 3 गुण होते हैं। एक सात्विक गुण, एक राजस गुण और एक तामस गुण। माइक मन से अनंत जन्मों तक आप भक्ति कीजिए, भगवान को पाने का प्रयत्न कीजिएगा। नतीजा ठन ठन गोपाल है। कारण क्या है कि ना तो हम लोग एकाग्रता से सुन पाते हैं। मैं ऐसा तो कह नहीं सकता कि संत महात्मा एक्सप्लेन नहीं करते होंगे, जरूर करते होंगे, हमें नहीं पता। सारे संसार के सारे जीवों का मन प्राकृतिक है। अब इनमें से जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, उनको कैसे हो चुकी है ये समझने का विषय है, और हमको कैसे होगी। आपकी पूजा, आपकी अर्चना, आपका उपासना, आपका किया हुआ रूप ध्यान, आपकी की हुई भक्ति, आपकी की हुई साधना से क्या होगा? अविद्या माया समाप्त हो जाएगी, अज्ञान चला जाएगा। 2 चीज़ें समाप्त होती हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। 2 चीज़ें समाप्त होती हैं। और जो मैंने कहा माया के 3 गुण हैं। आपकी तामसिक गुण चला जाएगा, राजस गुण चला जाएगा।
क्या मतलब? हमारे अंदर ममता मोह आसक्ति खत्म हो जाएगी, हमारे अंदर काम क्रोध खत्म हो जाएगा। लेकिन इसे कहते हैं अविद्या माया, अज्ञान चला जाएगा। लेकिन सात्विक गुण नहीं जा सकता। ये सात्विक गुण क्या है? विद्या माया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आकर के मैं क्या बोलूं, मुझे बोलने में अतिशोक्ति नजर आ रही है। 90% जो साधु वेश धारण करने वाले होते हैं वो यहां तक नहीं पहुंच पाते। अविद्या माया तो समाप्त कर लेते हैं, अज्ञान तो समाप्त कर लेते हैं, लेकिन विद्या माया समाप्त नहीं हो सकती। यानी हमारा मन जब तक दिव्य नहीं होगा तब तक विद्या माया नहीं जाएगी, सत्गुण नहीं जाएगा। और जैसे ही विद्या माया खत्म हुई, साक्षात्कार परमात्मा का होने लगेगा। फिर ये कैसे होगा? दो विशेषताएं हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि भगवान कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संतान। भगवान की कृपा के बिना संत महात्मा नहीं मिलते। तो आप कहेंगे कि हमको जो सत्संग मिल रहा है ये भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? आप लोगों ने, हम लोगों ने पूर्व जन्मों में जो साधना की थी, जो भक्ति की थी, वो भगवान के पास पहले से मौजूद थी। आप सोचिएगा, आपके ही परिवार में 4 मेंबर, 6 मेंबर, 8 मेंबर, 10 मेंबर एक ही परिवार में हैं। हाँ, लेकिन सबको तो सत्संग नसीब नहीं होता, और होता भी है तो लोगों का मन नहीं होता। मैंने तो परिवार में यहां तक देखा है, वही टाइम सत्संग का होता है, वही हमारा काम का समय होता है। क्यों? अभी हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध ऐसे थे कि कान में सत्संग पढ़ने के बाद भी लौ नहीं लगती। ये तो आप सब लोगों की महानता है और परमात्मा की कृपा है कि पिछले जन्मों में जो आप लोगों ने साधना किया उसी का फल आपको सत्संग मिल रहा है। इससे क्या होता है? आपके 2 गुण जो मैंने कहा, जब हम आपको कहते हैं ना, अब माइक मन से आप जो भी ध्यान करोगे, बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। माइक मन से जो पूजा करोगे, जो उपासना करोगे, जो साधना करोगे, जो भक्ति करोगे, इससे दिव्य परमात्मा नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या हमको कभी परमात्मा नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं। वो कैसे मिलते हैं वो समझ लीजिएगा। भगवान ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। आप कहेंगे हाँ, ये तो हमें पता है। क्या मतलब? अगर आप सच्चे मन से, माइक मन से ही 2 चीजें मिट गई आपकी, तामस और राजस चला गया, अब धन में अपनापन नहीं है, परिवार में अपनापन नहीं है, शरीर में अपनापन नहीं है, अब ममता मोह आसक्ति नहीं है, तब भगवान क्या कहते हैं? मैं आपकी इस साधना को स्वीकार करता हूं। भगवान ने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। आप और हम लोग जितना भी ध्यान करेंगे भगवान का, वो सब माइक होगा, वो दिव्य नहीं हो सकता, वो दिव्य हो ही नहीं सकता।
आप कितना भी ध्यान कीजिए, ये दिव्य कब होगा? जब भगवान हमको प्रेमा शक्ति देंगे। कोई वो गुरु, ध्यान दे दीजिएगा, वो गुरु जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो। क्या मतलब? श्रोत्रिय माने दो शब्द मैंने आपसे निवेदन किए, श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसे तत्व ज्ञान का पता हो, हमें ज्ञान करा सके, और ब्रह्मनिष्ठ हो। ब्रह्मनिष्ठ माने भगवान की कृपा का पात्र बन चुका हो, उसको अधिकार दिया भगवान ने। भगवान की कृपा डायरेक्ट कभी नहीं होती, इसलिए कहा गया कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत महात्मा सत्संग भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता। इसलिए कभी अपने जीवन में ये बात मत लाइएगा कि मुझ पर भगवान कृपा नहीं कर रहे। आप सोचिएगा कि ये कृपा नहीं तो और क्या है कि आज आप और हम लोग रोजाना सत्संग में होते हैं। ये हमारे पूर्व जन्मों की कमाई थी। लेकिन संत महात्मा जब ये पहचान लेते हैं कि इस जीव के दो माया के गुण चले गए, अविद्या मिट गई, अज्ञान मिट गया, आत्मज्ञान हो गया, तब वो परमात्मा आपका दिव्य मन बनाते हैं, जिसे कहते हैं कि गुरु के द्वारा प्रेमा शक्ति दी जाती है। अब वो कब होगा इसका कोई रीजन नहीं है। कब होगा? जैसे ही आप 100% डिग्री पर, ध्यान दो, 100% डिग्री पर शरणागत होगे, अपने आप कृपा होगी। एक बार चैतन्य महाप्रभु पौंड्रिक विद्यानिधि, ध्यान दीजिएगा, चैतन्य महाप्रभु पौंड्रिक विद्यानिधि के महल पर गए और वो सोने के पलंग पर लेटे हुए थे और स्त्रियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ जितने भी अनुयायी गए थे, देखिएगा भगवान के अवतार हैं, जितने भी गए किसी ने बुद्धि नहीं लगाई। एक थे गदाधर पंडित, उन्होंने कहा अरे हमारे प्रभु चैतन्य महाप्रभु की बुद्धि खराब हो गई, ये माया लिप्त सोने के पलंग पर सो रहा है, स्त्रियां इसके शरीर की सेवा कर रही हैं, इतना माया में आसक्त है, और भगवान यहाँ पर आए। चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित को बाहर निकाल दिया अपने आश्रम से कि गेट आउट, तुमने बुद्धि लगाई, शरणागति नहीं थी। ये भगवान जानते हैं। और भगवान ने जाकर के उस पौंड्रिक विद्यानिधि को अपने गले से लगाया चैतन्य महाप्रभु ने कि देखो माया में रहकर, एक एक शब्द ध्यान देना, अभी आपको नाम बताऊंगा, माया में रहकर, परिवार में रहकर, सबके साथ रहकर, और उनके पास में उनकी विद्या माया समाप्त हो चुकी होती है। वो दो काम करते हैं, जो भगवान करते हैं वही वो संत महात्मा करते हैं। कैसे? भगवान क्या करते हैं? लीला करते हैं। आप और हम लोगों ने अनंत बार भगवान के दर्शन किए, एक बार नहीं, अनंत बार रामावतार, कृष्ण अवतार में, लेकिन हमने उन्हें भगवान नहीं माना। क्यों? माइक बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे मानेगा? आप और हम लोग अपने संत महात्माओं को दिव्य नहीं समझते, उन्हीं की बुद्धि को अपनी जैसी समझते हैं, अपने जैसा शरीर समझते हैं। जनक जी के पास में राज्य था
पत्नियां थी, बच्चे थे और इन सब से अलग थे, वैदेही कहा गया। यानी सब में थे, राज्य भी करते थे और वैदेही थे। ना किसी से ममता, ना किसी से आसक्ति, ना किसी में अपनापन, राज्य चल रहा है। ये तो कई बार आप लोग लीला सुन चुके हो। केवल इतना ही नहीं, और सुनिएगा, भक्त प्रहलाद इस पृथ्वी पर राक्षस कुल में पैदा होने वाले और सबसे लंबा राज्य करने वाले पृथ्वी पर, क्या था, 33,67,20,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। और पत्नी थी, परिवार था, राज्य कर रहे थे, लेकिन आसक्त नहीं थे। राजा अम्बरीश, ध्रुव, राजा ध्रुव, आप सोचिएगा, वशिष्ठ जी के 100 पुत्र 100 के 100 मर गए। पत्नी के साथ, अरुंधति के साथ रहते थे, लेकिन आसक्त नहीं थे। अब आप हम लोग इन आंखों से जब देखेंगे इन संत महात्माओं को, तो हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती। ये वो दिव्य आत्माएं हैं जिन पर भगवान की और उनके गुरुओं की कृपा हो चुकी होती है, और दिव्य मन से ही दिव्य भगवान का साक्षात्कार होता है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। माइक मन से, माइक भगवान का, आप मूर्ति का ध्यान करोगे, शरीर का ध्यान करोगे, जब तक दिव्य मन नहीं होगा। और एक बार दिव्य मन हो गया, एक बार दिव्य मन हो गया, उसके बाद द्वारा कभी माइक मन नहीं होगा। इसके अंदर टॉप करने वाली, कई बार आपसे चर्चा करता हूं कि गोपियां थीं, यानी शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, नारद जी, सनकादिक परमहंस उनके चरणों की धूल चाहती थी। ऐसी क्या विशेषता थी? ध्यान दीजिएगा, माइक शरीर में रहती थी, माइक परिवार में रहती थी, माइक संसार में रहती थी, लेकिन उनका मन दिव्य हो चुका था। क्या कारण? उनके माया के तीनों गुण समाप्त हो चुके थे, उनका तामस गुण समाप्त हो गया था, उनको किसी से राग द्वेष नहीं था, उनके अंदर राजस्व गुण भी नहीं था, ना कोई ममता, ना कोई मोह, ना कोई आसक्ति, ना कोई अहंकार। पति था, देखिएगा, बच्चे हो रहे हैं पति के साथ में, बच्चों का पालन कर रही हैं, और उनका हृदय, उनका मन दिव्य था। भगवान भी क्या कहते थे कि देवताओं के जन्म में भी गोपियों में तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इस स्टेज तक पहुंचना होगा, इसके बाद भगवान छिप नहीं सकते, भगवान छिप नहीं सकते। आप और हमारा मन, ध्यान से सुनिएगा, एक एक मिनट में सत्संग सुनते सुनते भी अभी कोई फोन बजने लग जाए आपकी, इसी जिस पे आप सुन रहे हो, तो तुरंत मन कहेगा एक बार अटेंड कर लेता हूं, क्या जा रहा है मेरा। ये माइक मन है, करोगे आप, क्योंकि हम मन के गुलाम हैं, हमारी गलतियां हैं, हम नहीं समझ सकते। यही माइक मन है, यही माया के गुण हैं। इसलिए जो कल बाई जी ने पूछा था, आज मैंने उसका फिर एक्सप्लेनेशन करने का प्रयत्न किया है कि जब तक माइक मन है, माइक ही रूप ध्यान होगा, दिव्य नहीं होगा। आप मिटे नहीं हो अभी, शरीर में रह के शरीर में अपनापन ना होना।
ध्यान दो, परिवार में रह के परिवार में अपनापन ना होना, सबकी सेवा करना। मैंने क्या कहा, गोपियां पति के साथ बच्चे पैदा कर रही हैं, संभोग रत भी होती हैं, लेकिन उनका चित्त, उनका हृदय तीनों गुणों से परे है, मायातीत हो चुकी हैं। इस स्थिति तक जब चले जाओगे तो क्या होगा, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां आपकी दिव्य हो जाएंगी, आपकी आंख दिव्य हो जाएगी, आपके कान दिव्य हो जाएंगे, आपकी नासिका दिव्य हो जाएगी, आपकी रसना दिव्य हो जाएगी, आपका स्पर्श दिव्य हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत एकाग्रता से सुना होगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चलते हैं।